हेलो गाइज, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है। एक बच्चे का हमने ये पेपर लिया है जो कि सोमवार को हुआ था। शुभम प्रजापति नाम है, ठीक है। ये पेपर 2025 का है पेपर, ठीक है। 2025 का हिंदी का पेपर है, पूर्णांक 100 नंबर। ये पेपर इम्पोर्टेंट है। अगर हिंदी का जिसका भी पेपर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को मिस करना मत भूलें, ठीक है। तो एंड तक अगर वीडियो देखेंगे तो पूरा बहुविकल्पी से सहित उत्तर प्रश्न सब हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पाणितकालीन भारतीवर्ष नामक कृत के लेखक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन दिया है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये बच्चा गलत लगा दिया है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ख वाला, द्विवेदी युग के लेखक है। द्विवेदी युग के लेखक पूछ रहा है बच्चों। तो द्विवेदी युग के लेखक कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह है। क्या है, अध्यापक पूर्ण सिंह है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपका क्वेश्चन सी वाला, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, चंद्रबली शुक्ल लिखित कहानी है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या कह रहा है, राजा भोज का सपना की इंदुमती की एक टकोरी में मिट्टी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन हमारा इंदुमती है, बच्चा गलत लगा दिया है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अग्रवाल वर्ष समय, ठीक है। आप देखिए ख वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, जहाँ का पंक्ति रचना की विधि है, उपन्यास, नाटक, कहानी, आत्मकथा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, उपन्यास, ठीक है। उपन्यास हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, उपन्यास। अब देखिए हमारा आंसर क्या कर रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट की, रामनाथ सुमन की, बरी नारायण चौधरी, प्रेघन अमृत राय, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, बदीराड़ चौधरी प्रेम, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, इसमें देखिए, निज भाषा उपनी आजे सब उत्पन्न को मूल यह कथा है। महावीर त्रिवेदी की, बाल पुण्यगुप्त की, वियोगी खरी की, भरतुंद हरि। तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन हो जाएगा, डी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितनी बार रचयिता है, ठीक है। तो कितनी बार कह रहा है रचयिता है। तो देखिए अज्ञात, हमारा ये बच्चा सही लगाया है, अज्ञात है, ठीक है। ये बच्चा हमारा आंसर सही लगाया है। अब देखिए छाया युग कवि है, छायावाद के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद दीक्षित, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बढ़ते हैं, भरुतेंद्र गीन रचना है। इसमें हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए, आनंद अरुण उदय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। तो हमारा काव्य कृति कौन है, चित्रधारा की, अनभी की, दीपक सखा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें से, चित्रधारा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं, 10 नंबर का बहुविकल्पी सॉल्व हो गया है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश आधारित और निम्नलिखित में प्रश्नों में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमारा पद्यांश आपको, गद्यांश आपको आता ही होगा। उपयुक्त पद्यांश संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश के व्याख्या कीजिए, और राष्ट्रकल्प तक अभाव है, पृथ्वी के किसी कारण मृत भूमि का संज्ञा प्राप्त करती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें से आपको चारों विकल्प करना होगा, अथवा ए करिए चाहे ए करिए। तो हमारा ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा के साधारण की अभाव असमी भाषा में है इस्तेमाल। यहाँ से देखिए 2 लाइन आपको स्टारना होगा और बीच वाली लाइन आपको ऐसे डेश देकर लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए आप उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और भाषा का इकाई क्या कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन आपको दिया है, आपको पहले डेश डाल के तभी लिखना होगा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं।
दिए गए पद्यांश में आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमारा देखिए नील, आपको ये वाला स्टेप लेना होगा 2 स्टेप, और यहाँ रंग ये दोनों स्टेप आपको पहले शुरू में तब लास्ट में आपको लिखना होगा। अब उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए बच्चों। उपयुक्त पद्यांश का इसके संदर्भ वर्णन ज्ञात कीजिए। तो यह सभी आपको क्वेश्चन अथवा में लिखना होगा, या तो चाहे ए करिए चाहे ए करिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करना होगा बच्चों। तो आगे देखिए उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिए, यही सब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं बच्चों। आगे क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित किसी में से का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम हजारी प्रसाद, चाहे जिसका भी रचना हमें याद है, जीवन परिचय उसका भी हम लिख सकते हैं। इसमें में से सिर्फ एक आपको करना होगा जिसका याद है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद का आपको जानता है, याद होगा, या महादेवी वर्मा को। ठीक है, इसमें में से एक क्वेश्चन आपको जीवन परिचय लिखना, 5-5 नंबर का रहेगा बच्चों। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ये चाहिए करिए चाहे ये करिए, अथवा में दिया है। ठीक है, लाठी कहानी के कथा सार के अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए ऐसा है, आपको एक लिखना है या चाहे ये लिखिए, अथवा में दिया गया है। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, स्फटिक खंड काव्य में आधारित पर किसी एक खंड के एक प्रश्न उत्तर दीजिए। चाहे एक ही कह रहा है, एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना, चाहे ए दीजिए चाहे ए दीजिए चाहे ए दीजिए, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा आपको क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, आत्मिक कथी का खंड चतुर्भुज घटना लिखिए। आपको आत्मक सूत्र अगर नहीं याद है तो आपको प्रश्न में बनाकर अच्छे से लिख लेना होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन आपको याद होगा, जानता होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खंड, यहाँ से आपको खंड करना होगा। ठीक है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का सुंदर अनुवाद कीजिए। ठीक है, सुंदर अनुवाद, संस्कृत में पूरा अनुवाद आपको कह रहा है करने का। संस्कृत में पद्यांश हिंदी में अनुवाद करना है, इसे हिंदी में आपको बनाना है। ठीक है, चाहे ए हिंदी में बनाए चाहे ए बनाइए। दिए गए संस्कृत में पद्यांश सुंदर हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये सारा हिंदी में दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये आता होगा, निम्नलिखित में मुहावरों का लौटी उपयोग के किसी अर्थ के लिखकर व्यक्त कीजिए। 2 नंबर का है। इसका अगर याद होगा तो इसका लिख लीजिए, आपको जिसका याद होगा वो लिख लीजिए। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, 8वीं प्रश्न की लिखिए, प्रश्नों में उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 2 लाइन हमने बताया है भी। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का ने कवि सुंदर में लिखिए, मुझे इनमें लिखिए। तो आपको एक ही लिखना होगा बच्चों, एक में इनमें में से सिर्फ एक ही लिखना होगा, चाहे आप एक लिखिए चाहे 2 थे, पद्यांश गद्यांश आपको लिखना ही होता है। ठीक है, तो हमें ऐसा है, देखिए